कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र जारी करने के लिए रायबरेली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन PFI की मदद ले रही है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 10 साल के मोदी सरकार में आतंकवादी संगठन काम कर रही हैं तो ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि CBI, ED व NIA भी भाजपा सरकार के संगठन के रूप में कार्य कर रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। नेताओं पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि ये जंग का समय है और कमजोर लोग राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र जारी किया है। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की थी उसमें करोड़ों लोगों ने अपने अन्याय की व्यथा और कथा राहुल गांधी जी को सुनाई थी जो मोदी सरकार ने परोसा है। तो ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, कि हम एक न्याय पत्र लेकर आएंगे। 5 न्याय 25 गारंटी हम देश के नागरिकों को देना चाहते हैं। युवा न्याय के तहत हम युवाओं को रोजगार के अवसर, पहली नौकरी पक्की और 30 लाख सरकारी खाली पद हम सरकार में आते ही भरेंगे। नारी न्याय के तहत 1 लाख रुपए प्रत्येक नारी को जो गरीब परिवार से है उसकी सबसे बुजुर्ग महिला को देंगे। श्रमिक न्याय के रूप में हम काम चाहने वालों को मनरेगा के तहत 400 रुपए का पारिश्रमिक उनको प्रदान करेंगे। भागीदारी हिस्सेदारी न्याय का अर्थ है कि हम आते ही जातिगत जनगणना कराएंगे और उनको न्याय देंगे। किसान न्याय के तहत हम आते ही समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे और किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए काम करेंगे। कई ऐसे प्रावधान है जैसे प्रत्येक शिक्षित रोजगार, जो शिक्षा का ऋण लिया है जिसने, उसके पूरे शिक्षा का ऋण हम समाप्त कर देंगे। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको 10,000 रुपए माह सरकार की तरफ से देंगे ताकि वो अपने खेल को जारी रख पाएं। तो ऐसे बहुत क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और एक न्याय पत्र जारी किया। सर, रायबरेली और अमेठी में नाम कब तक आ जाएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे और दोनों की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप नाम आएंगे। ये निर्धारण तो चुनाव समिति करेगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसे नाम होंगे कि एक जनता दोनों क्षेत्रों की आंदोलित होगी और बहुत अच्छा चुनाव हम यहां से जीतेंगे जैसा प्रतिसाद हमेशा की चर्चा हो रही है रायबरेली से अमेठी से राहुल जी की, क्या माना जा रहा है? ये तो चुनाव समिति उस बात का निर्णय लेती है। और तो क्या गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेगा? अब हम पूरा रायबरेली अमेठी गांधी परिवार की तरह यहाँ कदम रखते ही हमको सोनिया गांधी जी के किए हुए काम की सौंधी खुशबू समझ में आती है। तो हमको लगता है कि जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो इन बातों को यहाँ की जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप लेगी। अभी तक घोषणा हो जाएगी यहाँ और अमेठी को लेकर? जो संविधान में प्रदत्त अधिकार राजनीतिक दलों को है, समय सीमा जो तय की गई है फॉर्म जमा करने की, सिंबल अलॉटमेंट की, उस सीमा के पहले ही हम लोग इस बात का निर्णय। स्मृति ईरानी ने हमला बोला, कहा कि आतंकवादी संगठन के सारे आतंकवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी ने, एक और मैं खुलासा करता हूं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, यही PFI का जो संगठन है SDPI, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने SDPI से समर्थन लिया जो PFI का संगठन है। ये बात समाचार पत्रों में खुलासा हुआ है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता लेकिन सब समाचार पत्रों में लिखा है। ये आरोप स्मृति जी का अमित शाह पर है कि कैसे गृह मंत्री रहते हुए कोई आतंकी संगठन जिसको आपने बेजिंग अनलॉक